सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारी यूट्यूब चैनल एमडी अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन 3A का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है हमारे पास, यदि किसी आयु में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं। देखिए हमें संभव कोटियां बतानी है। किस तरह से हम इसकी संभव कोटियां निकालते हैं देखिएगा। हम देखेंगे हमारे पास आयु में 8 अवयव हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे माना आयु हम कोई भी मान सकते हैं या ना माने तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली आयु में 8 अवयव हों तब संभव कोटियां। चलिए हम देखिए हमें संभव कोटियां बतानी है। हम यहाँ पर देखेंगे संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं, वो देख सकते हैं। तो चलिए पहला हम लेते हैं कि यानी इसमें कोटियों का फॉर्मूला हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें जो होता है पंक्ति इंटू स्तंभ होता है। हम जानते हैं इसमें m इंटू एन से दर्शाया जाता है। m यहाँ पर देखिए पंक्ति होती है और n यहाँ पर स्तंभ होता है, अर्थात हम देखेंगे कि m इंटू एन के रूप में होना चाहिए। तो देखिए मैं देखूंगा कि 8 के गुणांक वाली संख्याएं सभी लूंगा। चलिए मैं लेता हूँ। पहला है मेरे पास 8 एकम 8, 8 और 1, 8 एकम 8। तो मैं कह सकता हूँ कि 8 और 1 हो सकता है, यानी गुणा में भी लिख सकता हूँ, मतलब 1 पंक्ति और 8 स्तंभ। ऐसा भी हो सकता है कि 2 के टेबल में भी 8 आता है, 2 चौके 8, मतलब 2 पंक्ति 4 स्तंभ। या ऐसा भी हो सकता है कि अब देखिए 3 के टेबल में तो 8 आता नहीं है, तो 4 के मात्रा 4 दूनी 8। ऐसा भी हो सकता है कि 4 पंक्ति 2 स्तंभ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 8 के टेबल में भी आता है 8 पंक्ति हो और 1 स्तंभ हो। तो एक क्रिया हो सकती है, हम देखेंगे यही इसकी संभव कोटियां हैं। 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, 8 इंटू 1। देखिए हम यहाँ पर ये जानते हैं अच्छी तरह से कि कोटि का जो सूत्र है, कोटि का सूत्र होता है पंक्ति इंटू स्तंभ, पंक्ति इंटू स्तंभ। मैंने कहा इसे हम ऐसे भी दे सकते हैं m इंटू एन। यहाँ पर हम देखिए जानते हैं कि जो n है वो एक स्तंभ है और जो m है वो एक पंक्ति है। तो हम देख सकते हैं कि यही इसकी संभव कोटियां हैं जो हमने देखी। पहली है 1 इंटू 8, 2 दूसरी है 2 इंटू 4 और तीसरी अगर हम देखें तो 4 इंटू 2 और चौथी देखें तो 8 इंटू 1। हम जानते हैं कि 8 यानी जो 8 है वो किस किस के मल्टीप्लाई में आता है, वो हमने देखा 1 के में, 2 के में, 4 के में और 8 के में। तो हमें वही मल्टीप्लाई ज्ञात करना है। चलिए तो देखिए एक हमारे ये आंसर हो चुका है। इसी प्रकार हम देखिए सवाल नंबर 2 देखेंगे। यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं तो देखिए इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। चलिए हम बताते हैं। 18 अवयव वाले आयु की संभव कोटियां देखिए हम देखते हैं इसकी कोटियां, संभव कोटियां। चलिए मैं दिखाऊंगा आपको संभव कोटियां। देखिए आप, हम बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 18 दिखेगा, 18 किस टेबल में आता है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 के में, 1 इंटू 18, 18 एकम 18, मतलब देखिए या तो हम देख सकते हैं कि इसमें 1 पंक्ति और 18 स्तंभ है। या ऐसा भी हो सकता है कि 18 2 के टेबल में भी आता है 9 बार में।
तो 2 पंक्ति 9 स्तंभ। हम देखते हैं 3 के में भी आता है, 3 छिंगे 18 यानी 3 पंक्ति 6 स्तंभ। देखिए हम जानते हैं 4 के टेबल में नहीं आता 18, 5 के में भी नहीं आता, 6 के में भी नहीं आता, 6 के में आता है सॉरी। तो देखिए 6 के में 6 तिया 18 हम देखेंगे आ गया। और हम यहाँ देखेंगे कि 6 के बाद 7 के में नहीं आता, 8 के में नहीं आता, 9 के में आता है 9 दूनी 18, तो ये भी हो सकता है। और लास्ट हम देखेंगे 18 के में भी आता है 18 इंटू 1, ऐसा भी हो सकता है कि 18 पंक्ति हो और 1 स्तंभ हो। तो देखिए ये सभी संभव हमने देखती हैं, इसकी सभी संभव कोटियाँ यही हैं। अगला देखेंगे हम, नीचे दिया गया है कि यदि 5 अवयव हों तो चलिए हम देखते हैं। 5 अवयव वाले आव्यूह की संभव कोटियां हम देखते हैं इसकी संभव कोटियां क्या है हमारे पास। 5 हम जानते हैं 1 के टेबल में आता है 5 बार में, और या ये आता है 5 के टेबल में 1 बार में। तो हम देखेंगे इसकी केवल 2 ही संभव कोटियां हैं, 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। हम जानते हैं कि ये 1 पंक्ति या 5 स्तंभ हो सकते हैं, या 5 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, तो ये क्रिया हो सकती है। हम पहले ही बता चुके हैं कि कोटि का जो फॉर्मूला होता है या कोटि बराबर होता है पंक्ति इंटू स्तंभ, यानी m इंटू स्तंभ। m यहाँ पर पंक्ति है और n यहाँ पर स्तंभ है। चलिए आपको ये सवाल अगर आपको अच्छी तरह समझ में आए हों